हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मोशंस ऑफ द अर्थ के बारे में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे रोटेशन ऑफ द अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट एंड आल्सो फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक्स चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है, देन एक्सिस, then equator, and then circle of illumination. Okay? इन सारी चीज़ों के लिए हमें एक assumption अपनी बना के चलनी है कि हम जो भी डायग्राम बनाएंगे अपनी, उसको फर्दर स्टेप बाय स्टेप हमें एज इट इज अपने माइंड में क्रिएट करके रखनी है उसकी इमेज, ताकि हमें फर्दर वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे। तो हम शुरू करेंगे ऑर्बिटल प्लेन से। जैसा कि हमें पता है कि अर्थ क्या करती है, अर्थ करती है मूव अराउंड द सन। ठीक, ये आ गया हमारा सन, इसके अराउंड क्या करेगी, अर्थ मूव करेगी। और जिस पाथ में ये मूव करेगी वो कौन सा पाथ होगा, थोड़ा सा इलांगेटेड पाथ होगा, वो पूरा सर्कुलर पाथ नहीं होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। अब इसके बाद ऑर्बिटल प्लेन की बात क्या आ जाती है कि ये है हमारी अर्थ, ये आ जाएगा हमारा ऑर्बिटल प्लेन। ठीक, अब अर्थ क्या कर रही है, यहाँ से सपोज करो ये हमारा ऑर्बिटल प्लेन है, ये बराबर यहाँ से इसके अराउंड, सन के अराउंड घूम रही है। अब जो हमारा ऑर्बिटल प्लेन होगा, अर्थ का जो एक्सिस होगा वो उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं है, ये हमने पहले भी लेक्चर्स में डिस्कस किया था। तो जो अर्थ के एक्सिस होंगे वो थोड़े से इंक्लाइन होंगे। ठीक, इंक्लाइन प्लेन में होंगे। और जो ये अर्थ के एक्सिस है और ये जो ऑर्बिटल प्लेन है हमारा, इसमें जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 66 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक, अब दो चीजें यहाँ से क्लियर है, एक हमारा आ जाएगा ऑर्बिटल प्लेन एंड दूसरा हमारा आ जाएगा एक्सिस। अब ऐसे ही ये चीज अपने दिमाग में ऐसे क्रिएट करके रखें, कब हम फर्दर मूव करेंगे अर्थ के इक्वेटर पे। देखो अब एक्सिस इसके हमारे थोड़े इंक्लाइन वे में आ रहे हैं, तो अगर एक्सिस इसके इंक्लाइन वे में आ रहा है तो इट मींस इक्वेटर भी इसका इस वे में होगा, समथिंग लाइक दिस, इस वे में। ठीक, ये आ जाएगा इसका इक्वेटर, तो ये आ जाएगा अर्थ के एक्सिस। लगी समझ? ये चीज जो होगी इक्वेटर वाली, ये इक्वेटर कभी भी ऐसे नहीं होगा, ये इक्वेटर जो हमारा सही टर्म होगी वो होगी ये वाली। ठीक, अब क्या चीज बची हमारे पास, अब हमारे पास बचा एक, सपोज करो ये वाली आ गई हमारा एक्सिस। अब अगर हम यहाँ से लाइन ड्रा कर दें, ये क्या आ जाएगा हमारा ऑर्बिटल प्लेन। अब हम ऑर्बिटल प्लेन के परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रा करते हैं। ठीक, अब अगर सपोज करो हमारे पास एक सर्कल है, ठीक, इसको ही सर्कल समझ लो, जैसे ये मेरा हाथ है, ये हमारे पास एक सर्कल है। अब हम इस सर्कल को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेंगे। सपोज करो यहाँ से ऐसे हमारे पास सर्कल था, इसको हमने ऐसे डिवाइड कर दिया। आप इसकी एग्जांपल एक मस्त मेथड से लगा सकते हो, जैसा कि खरबूजा होता है वो इस तरह से होगा पूरा, सॉरी इस तरह से होगा। अगर हम उसको बीच में से काट देंगे तो उसका ये वाला पोर्शन जो होगा पूरा पोर्शन बच जाएगा। ठीक, ये क्या बन जाएगा हमारा सर्कल एक पूरा। ये जो सर्कल होगा, ये वाला जो सर्कल जो अर्थ को डिवाइड कर रहा है टू इक्वल हाफ्स में। ठीक, मतलब कि यहाँ पे अगर सन है हमारा, जो सन की यहाँ से लाइट्स पड़ रही हैं, ये जो सन की लाइट्स पड़ रही है, ये सर्कल ऑफ ल्यूमिनेशन एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसी लाइन होती है कि इसके जो इस साइड जो पोर्शन होगा वहां पे हमेशा क्या रहेगी, नाइट, और इसके जो फ्रंट वाला पोर्शन होगा वहां पे क्या रहेगा, डे। तो हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं
कि ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ कि अर्थ कैसे रिसीव कर रही है सन की लाइट को। अब हमने ये वाली सारी चीजें डिस्कस कर ली, थोड़े थोड़े बेसिक्स। अब हम मूव करते हैं अर्थ के मोशंस पर। सबसे पहला मोशन क्या होगा अर्थ का, हमारा आ जाएगा रोटेशन। ठीक, ये आ गई हमारी अर्थ, मैं अलग अलग मार्कर्स यूज कर लेता हूँ। ये आ जाएगी हमारे अर्थ की, अर्थ के एक्सिस। एक्सिस के बाद अर्थ का जो इक्वेटर होगा वो थोड़ा सा इंक्लाइन होगा। सपोज करो यहाँ से लेके यहाँ, ये आ गया हमारा, ये आ गया एक्सिस, ये आ गया हमारा इक्वेटर। अब अर्थ मूव किस पे कर रही है, ऑर्बिटल प्लेन पे। ऑर्बिटल प्लेन क्या होगा, बिल्कुल ऐसे, ये हमारा आ जाएगा ऑर्बिटल प्लेन। अर्थ की मूवमेंट हमेशा वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक, ऐसे ये सर्कल पूरा घूम रहा है। ये आ जाएगा हमारा पूरा ऑर्बिटल प्लेन। अगर हम इसको इस ग्लोब की मदद से देखें तो ये ऐसे ना करके ऐसे होगा, ठीक, ये आ जाएंगे इसके एक्सिस और ये भी आ जाएगा इसका इक्वेटर, ठीक, और इसकी मूवमेंट आ जाएगी हमारी ऐसे, इस हिसाब से। अब इसके बाद जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होगा वो क्या होगा कि जो ये ऑर्बिटल प्लेन है इसके परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रा करेंगे, ये वाली लाइन, ठीक। जैसे ये आ गया हमारा ग्लोब, इसको क्या कर दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक डिवाइड कर दिया हमने, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब क्या होगा कि अगर इस डायरेक्शन में सन होगा, सपोज करो यहाँ पे सन है, तो अब सन की लाइट इस वाले पोर्शन में पड़ेगी, सिर्फ इस वाले पोर्शन में, और जो पीछे वाला पोर्शन होगा वो बिल्कुल भी लाइट वहां पे नहीं पड़ेगी। तो इतना सा जो हमारा सरफेस होगा वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, डे, ठीक, वहां क्या हो जाएगा हमारा डे टाइम। और ये जो पीछे वाला है, जो पीछे वाला सरफेस होगा वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, नाइट टाइम। तो हमने ये थोड़ी सी बेसिक्स यहाँ भी किए। बेसिक्स में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ऑर्बिटल प्लेन, ये आ गया हमारा इक्वेटर, ये आ गया हमारा एक्सिस, ठीक। एक्सिस के बाद ये वाला हमारा आ जाएगा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। इस सारी प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, ऐसे रोटेशन, ठीक। रोटेशन का आप सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये आ जाएगा हमारा सन। अब सन यहाँ से लाइट आ रही है, सन की रेगुलर सेंटर है ये आ जाएगा हमारा ऑर्बिट, ठीक। इसी तरह से यहाँ से, ठीक। अब ये आ गया हमारा ऑर्बिट। ऑर्बिट में अर्थ हमारी क्या कर रही है, ऑर्बिट में करेगी अर्थ रिवॉल्व, और ये जो अपने एक्सिस पे मूवमेंट करेगी, ये वाले एक्सिस पे यहाँ से लेके यहाँ तक, लाइक दिस वन, क्या करेगी यार, यहाँ से लेके यहाँ रोटेट करती रहेगी, इसको बोलेंगे रोटेशन। और साथ साथ में यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे जाती रहेगी, इसको हम बोल देंगे रेवोल्यूशन, ठीक। अब ये हो गई हमारी दोनों चीजें क्लियर की, रोटेशन किसको बोलते हैं और रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं। और ये चीजें आ गई हमारी, डे एंड नाइट भी क्लियर हो गया, रोटेशनल रेवोल्यूशन भी हो गया। अब ये चीज है कि रोटेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर रोटेट अर्थ ना करे, ऐसे ही घूमती रहे अगर सन के पीछे, तो क्या मतलब कि क्यों इंपॉर्टेंस है, क्यों ये अर्थ रोटेट करती है। तो इसकी इंपॉर्टेंस हम इस चीज से समझ सकते हैं कि अगर ये अर्थ रोटेट नहीं करेगी अपने एक्सिस पे, तो ये सन की लाइट सिर्फ इतना सा पोर्शन ही रिसीव कर पाएगा, ठीक। मतलब 12 महीने सिर्फ इसी पोर्शन में लाइट रहेगी, बाकी और पोर्शन में कहीं लाइट नहीं रहेगी, और
जो हमारी लाइफ कंडीशंस हैं जो कि सिर्फ अर्थ प्लैनेट पे पाई जाती हैं, वो यहाँ पे बड़ी मुश्किल से पाई जाएंगी। इसलिए यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि रोटेशन ऑफ अर्थ क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम फर्दर मूव करते हैं रेवोल्यूशन की तरफ और सीजनल चेंजेस की तरफ कि रोटेशन एंड रेवोल्यूशन कैसे सीजनल चेंजेस में हेल्प करती है। हम ड्रा करेंगे यहाँ पे अर्थ को, ठीक। ये आ जाएगा हमारा एक्सिस, ये आ जाएगा हमारा इक्वेटर। अगर आप बार बार जितनी बार इस चीज को ड्रा करोगे, आपकी प्रैक्टिस जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके दिमाग में इसकी इमेज ज्यादा क्लियर से बनेगी, ना कि बार बार सिर्फ वीडियोस देखने से। अगर आप खुद प्रैक्टिकल वर्क करोगे, खुद अगर आप इसको पेपर पे बनाओगे, तो आपके कंसेप्ट उतने ही ज्यादा डीप में स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, क्योंकि ये चीजें हमेशा कंफ्यूज करती है। ये वाले हमारे आ गया इक्वेटर और ये वाले हमारे आगे एक्सिस, ठीक। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर, इसी वजह से यहाँ पे आ जाएगा हमारा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये आ गया हमारा 23 एन ऑफ डिग्री नॉर्थ, 23 एन ऑफ डिग्री साउथ। अब क्या कर रही है अर्थ, यहाँ से मूव कर रही है। अब सपोज करो यहाँ पे हमारा क्या है सन, ये आ गया हमारा सन। अर्थ यहाँ से मूव कर रही है, यहाँ से जाती जाती यहाँ जाएगी। अब सन की जो रेस है, वो सन की रेस डायरेक्ट कहाँ पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। कहाँ पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। अब यहाँ से अगर हम इसको ये जो इक्वेटर है हमारा, ये वाला जो सारा पोर्शन होगा, ये कौन सा होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ हमें क्या लग रहा है, सामने दिखाई दे रहा है कि जो सन की रेस है वो पड़ रही है यहाँ पे हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। तो यहाँ में क्या आ जाएगा हमारा, ये जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये एक्सपीरियंस करेगा समर। सिमिलरली जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये इसके एक्सपीरियंस में, ये इसके कंपैरिजन में सॉरी, जो सन की लाइट है कम एक्सपीरियंस करेगा। तो हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या आ जाएगा, विंटर। ये वाली होगी हमारी यहाँ पे कंडीशंस। अर्थ की मूवमेंट यहाँ से चल रही है इस तरफ। इतनी सी चीज क्लियर है कि जब अर्थ सन के बिल्कुल सामने होगी, ये वाली चीज इसके सामने आ रही है, तो यहाँ पे आ गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर, और साउदर्न हेमिस्फीयर में आ जाएगी हमारी विंटर। अब यहीं पे अगर हम एक रिलेशन को देखें, अगर यहाँ पे सन है और यहाँ पे इसकी रेस जा रही है, यहाँ पे क्या होगा, जब सन यहाँ से घूम के यहाँ वापस आएगा, तो इस टाइम पे क्या होगा, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है हमारा, ये मैक्सिमम सनलाइट रिसीव करेगा, मैक्सिमम सनलाइट रिसीव करेगा। अब अगर यहाँ वाला पोर्शन मैक्सिमम सनलाइट रिसीव कर रहा है, तो इट मींस साउदर्न पार्ट में इस टाइम में क्या होगा, समर। और सिमिलरली नॉर्दर्न वाला एक्सपीरियंस नहीं कर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्दर्न वाले में क्या आ जाएगा, विंटर। ठीक है, ये चीजें इतनी सी क्लियर है। इसको मैं फर्दर डायग्राम से आपको और अच्छे से इसको क्लियर कर दूंगा। ये सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा ब्रॉड कंसेप्ट समझा रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड की कमी होने की वजह से
यहाँ पे मैं पूरी डायग्राम अभी आपको नहीं बता सकता। ये हमने ले ली आपको राइट वाली पोजीशन सन की। ये आ जाएगा हमारा सन, ठीक है। ये हमारी आ जाएगी अर्थ। एक सिमिलरली हम यहाँ पे भी अर्थ रखेंगे, यहाँ पे भी अर्थ रखेंगे। अब अर्थ क्या कर रही है, यहाँ से मूव कर रही है, यहाँ से मूव कर रही है, यहाँ से मूव कर रही है और यहाँ से मूव कर रही है। ये सन है, सन अपनी लाइट बराबर दे रहा है इस साइड भी। सिमिलरली यहाँ पे यहाँ ठीक। अब ये वाली चीजें हमने क्लियर कर ली अपनी। ये आ जाएगा इसका एक्सिस, ये इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसकी मूवमेंट कैसे हो रही है, ऐसे। सिमिलरली ये वाला भी हमने क्लियर कर लिया। अगेन अब हम क्या चीज क्लियर करेंगे कि जब हमारा सन, हमारी जो अर्थ होगी वो बिल्कुल ओवरहेड होगी इसके सन के, तो इस टाइम पे क्या होगा, ये हमारा आ जाएगा एक्सिस एंड देन आ जाएगा इक्वेटर। अब इस टाइम पे जो सन की रेज है वो डायरेक्ट कहाँ पड़ेगी, इक्वेटर पे, ना कि ट्रॉपिक्स पे। अब इस टाइम पे क्या होगा, जो डेज और नाइट्स की लेंथ होगी वो क्या होगी, इक्वल डेज एंड नाइट्स, जिनको हम बोलेंगे इक्विनॉक्स। ठीक। अब सेम कंडीशन यहाँ पे होगी, यहाँ पे भी अर्थ ऐसे है और इक्वेटर आ जाएगा हमारा ऐसे। डायरेक्ट रेज कहाँ पड़ रही है, इक्वेटर पे, तो यहाँ वाली कंडीशन को भी क्या बोलेंगे हम, इक्विनॉक्स। ठीक है। अब यहाँ वाली कंडीशंस को हम नाम कैसे देंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की मदद से। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, गर्मी है, तो हम उसको समर सॉल्स्टिस बोलेंगे, और अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी है तो हम उसको क्या बोलेंगे, विंटर सॉल्स्टिस। अब देखो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमने पहले क्लियर किया था डायरेक्ट लाइट्स कहाँ पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, तो मैक्सिमम जो पोर्शन होगा नॉर्दर्न का वो समर रिसीव करेगा। इसको क्या बोलेंगे हम, समर सॉल्स्टिस। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे लाइट ज्यादा पड़ रही है, नॉर्दर्न में क्या आ जाएगा, सर्दी। इसको क्या बोलेंगे हम, विंटर सॉल्स्टिस। ये वाले आगे हमारे इक्विनॉक्स एंड देन इक्विनॉक्स। अब जो सन के सामने वाला रीजन होगा वो एक्सपीरियंस करेगा ऑटम, ये भी ऑटम सीजन को करेगा, और जो सन के ऑपोजिट वाला रीजन होगा वो करेगा स्प्रिंग सीजन को एक्सपीरियंस, स्प्रिंग सीजन एंड देन स्प्रिंग सीजन। अब देखो इसमें जो है डेज की एक ट्रिक है लर्न करने के लिए। आप कहाँ से शुरू करोगे, मार्च से लेके शुरू करोगे और 2 मंथ का गैप डालोगे बीच में। ये मार्च आ गया ना, अप्रैल एंड मई का गैप डाल दो, यहाँ आ जाएगा हमारा जून। अगेन 2 मंथ का गैप, जुलाई एंड अगस्त, यहाँ हमारा आ जाएगा सितंबर। अगेन 2 मंथ का गैप, अक्टूबर एंड नवंबर, यहाँ आ जाएगा हमारा दिसंबर। ठीक। मंथ के नाम कैसे रखे हमने याद, इस वे से। अब सिमिलरली डेट्स कैसे याद रखनी है हमने, यहाँ से शुरू करेंगे। ये आगे 21, 22, 23 एंड फाइनल वापस कहाँ पे आ जाएंगे, 21। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, 21 जून को क्या होता है, मैक्सिमम समर, और समर में आप सबको पता है कि दिन जो होंगे काफी लंबे होंगे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा गर्मी वाला दिन 21 जून, डे सबसे लॉन्गेस्ट एंड नाइट सबसे शॉर्टेस्ट। सिमिलरली यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर 22 को क्या होगा, दिन सबसे छोटा होगा और रात सबसे बड़ी। ऐसे ही यहाँ पे इक्वल डेज एंड नाइट्स 21 मार्च एंड 23 सितंबर, क्योंकि यहाँ जो सन की रेज होंगी या सन की लाइट जो होगी वो डायरेक्ट कहाँ पड़ रही है, इक्वेटर के ऊपर पड़ रही है।
ये चीजें आ गई हमारी सारी। ये इसमें हमने क्या पढ़ा, समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस, इक्विनॉक्स और डे एंड नाइट के बारे में। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब हम एक लास्ट में छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे लीप ईयर के बारे में। जैसा कि सबको पता है कि नॉर्मल अर्थ जो है रोटेट करती है सन के रिवॉल्व करती है सन के अराउंड 365 डेज एंड 6 आवर्स का टाइम लगाती है। ठीक है, अब इस रेवोल्यूशन को जितना टाइम एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में लगाती है अगर, उसको हम कितना टाइम बोलते हैं, 1 ईयर का, जिसमें कितने डेज आ जाएंगे, 365 डेज एंड 6 आवर्स। अब देखो एक दिन में कितने होते हैं, 24 आवर्स। अब इसको हम इतनी सी टर्म को इग्नोर करते हुए 3 साल तक हम इसको इग्नोर, मतलब 4 इयर्स तक हम इसको इग्नोर करते हैं एंड देन फर्दर जो 6 4 24, 4 साल के बाद जो नेक्स्ट वाला ईयर आएगा हमारा, उसमें हम ऐड ऑन कर देते हैं 1 डे, 24 डेज का 1 डे। उस ईयर में क्या होगा, 366 डेज हो जाएंगे। क्यों होंगे, 365 पुराने वाले प्लस 6 × 4 आवर्स का 1 डे। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे, 366 डेज वाले ईयर को, इसको हम बोलेंगे लीप ईयर। और ये जो डे एक एक्स्ट्रा मिलेगा हमें, इसको हम ऐड करेंगे फेब के मंथ में। अब फेब के मंथ में एज यूजुअली जितने भी डेज होंगे उसमें कितना एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा और हमारा वो क्या बन जाएगा, लीप ईयर। तो ये सारे कंसेप्ट्स थे आज के टॉपिक में कि कैसे मोशन ऑफ द अर्थ हमारी हेल्प करती है डेज एंड नाइट्स फॉर्मेशन में, कैसे दिन होता है, कैसे साल होता है, और कैसे एक साल में सीजन्स के चेंजेस आते हैं, कैसे हम गर्मी एक्सपीरियंस करते हैं और सर्दी एक्सपीरियंस करते हैं इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। सो आज के लिए बस इतना ही।